अरे दीदी, आप यूं अचानक, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। सब ठीक तो है ना ससुराल में? भी वो अरे कुछ बोलेंगे भी। कहीं लड़बड़ के तो नहीं आई हैं अपने ससुराल में? भाभी, वहाँ सब लोग मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। नौकरानी से भी बदतर सलूक करते हैं मेरे साथ। और मेरी सास, वो तो मुझसे जबरदस्ती घर के सारे काम करवाती है। एक मिनट भी आराम से नहीं बैठने देती भाभी। और अगर ना करो तो मारती पीटती है। अच्छा, तो क्या जीजा जी कुछ नहीं बोलते अपनी माँ को? नहीं भाभी, ये तो बिल्कुल अपनी माँ के कहने में ही है। जितना उनकी माँ उनको समझाती है वो बस उतना ही करते हैं। उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। तो क्या आप हमेशा के लिए यहाँ रहने आई हैं? पता नहीं भाभी, लेकिन अगर मैं यहाँ ना आती तो मैं कहाँ जाती। लेकिन अब मेरा वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था भाभी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। और आप ही बताइए, अगर मैं यहाँ ना आती तो मैं कहाँ जाती भाभी? भला इस घर के अलावा मेरा और कहीं ठिकाना भी है? ठीक है दीदी, अब जब आप आई गई हैं तो रहिए। शाम को जब आपके भैया आएंगे ना, तब उनसे बात करूंगी कि आपका करना क्या है। भाभी, आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत ही नम्रता से बात कर रही हूँ। आप मुझे यहाँ रखकर कोई एहसान नहीं कर रही हैं मेरे ऊपर। भाभी, एक बात हमेशा याद रखिए, मैं इस घर की बेटी हूँ। ये घर जितना भैया का है ना, उतना ही मेरा भी है। मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ और जितने दिन चाहे यहाँ रुक सकती हूँ। आपको याद है ना भाभी, मम्मी के जाने के बाद अगर मैंने इस मकान के पेपर्स पे साइन ना किया होता ना, इस मकान के पूरे आधे हिस्से पर मेरा अधिकार होता। भाई, बात समझ में आपको? और माँ ने मरते समय अपने आधे जेवर मुझे दिए थे, और मैंने क्या किया था? मैंने माँ के सामने ही अपने हिस्से के सारे जेवर आपको दे दिए थे। याद आया आपको? काश मैंने वो जेवर आपको नहीं दिए होते, तो आज उन जेवरों का भी मेरे पास एक सहारा होता। अरे भाभी, कई नंदे तो अपनी माँ के जेवर, प्रॉपर्टी कभी नहीं छोड़ती हैं। लेकिन मैंने ये सोचकर ये सब चीजें नहीं ली कि मम्मी पापा के जाने के बाद भैया भाभी से ही तो मेरा मायका होगा। और आज जब इस घर की बेटी, वो भी इकलौती, मुसीबत में है, परेशानी में है, तो उसे अपने भैया भाभी का सहारा नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगी? मुझे पहले से पता होता कि मेरे भैया भाभी मेरे लिए पराये हो गए हैं, मैं यहाँ आने का फैसला कभी न लेती। ये बताइए भाभी, आखिर कब तक मैं वहां बेइज्जत होती रहूं, घुट घुट के मरती रहूं? बड़ी उम्मीद लेकर मैं अपने ससुराल से यहाँ आई थी भाभी, और यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरी भाभी तो मुझे रखना ही नहीं चाहती है अपने घर में। मुझे बोझ समझती है। भाभी, अगर आप मेरी जगह होती और मैं आपकी जगह होती तो आप क्या करती भाभी? जरा सोचिए, क्योंकि आप भी किसी की नंद हैं। भगवान न करे कभी आपके साथ ऐसी मुसीबत आए और आपकी भाभी आपके साथ ऐसा व्यवहार करे, तब आपको कैसा लगेगा? बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी। मैंने बहुत गलत बर्ताव किया है आपके साथ। शायद लोग इसीलिए कहते हैं कि मायका तभी तक मायका होता है जब तक कि उनके माँ बाप जिंदा होते हैं। ये बात तो है,
ये घर जितना हमारा है ना, उतना आपका भी है। इस घर पे आपका पूरा अधिकार है दीदी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ जो बुरा बर्ताव किया। आप इस घर में आराम से रहिए जब तक आपका मन करे, और आपको अपने ससुराल नहीं जाना है ना, तो बिल्कुल मत जाइए। मैं खुद आपके भैया के साथ जाकर आपके ससुराल वालों से बात करूंगी। आप अपने आप को अकेला मत समझिए दीदी, आपके भैया भाभी आपके साथ हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी।